तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे और मैंने सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यह एक नॉवेल है जिसके कारण आपको सीन मैच नहीं मिलेंगे, पर जितना हो सके मैं उतना ट्राई करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो 5 कॉन्टेस्टेंट थे, जिसमें से लिंगडोंग, लिंगलैटियन, वो लोग सीक्रेट स्पिरिट पूल में चले गए थे। गाइस, ये जो सीक्रेट स्पिरिट पूल था वो एक अलग डायमेंशन में बनाया गया था। ग्रेट यान डायनेस्टी के किंग मोजेटियान ने जब अपने महल से उस सीक्रेट स्पिरिट पॉन्ड का दरवाजा खुला था और वहां पर 5 लोग जैसे उसके अंदर इंटर किए थे, वो लोग एक अलग डायमेंशन में पहुंच गए थे। वहां पर 5 लोगों ने 5 अलग अलग जगह चुन ली थी। ये जो पॉन्ड था वो 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पॉन्ड के अंदर से काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी महसूस हो रही थी, जो एक कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होती है। वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो एकदम गुस्से में और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगडोंग की तरफ देखता है और वह मन ही मन सोचता है कि यह मुझे लिंगडोंग के मारने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। मुझे बस एक बढ़िया सा मौका का इंतजार करना होगा, तब मैं लिंगडोंग को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। पर लिंगलैटियन अपने इस विचार को थोड़ी देर में त्याग देता है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ 3 और बंदों को देखता है, जिनमें से थर्ड प्रिंस भी था। थर्ड प्रिंस के सामने अगर वह लिंगडोंग को मारेगा तो उसे ग्रेट यान डायनेस्टी में काफी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती थी। वहां पर लिंगलैटियन मन ही मन सोचता है, अगर मैं लिंगडोंग को मार नहीं सकता तो क्या हुआ, पर मैं उसे इस पूल की एक भी एनर्जी लेने नहीं दूंगा। लिंगडोंग, मैं भी देखता हूँ कि तू इस पूल से एक भी कतरा एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो भी अपने एरिया में पूल में चला जाता है और लिंगलैटियन भी अपने एरिया की पूल में चला जाता है और वहां पर वो दोनों लोग पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। वहां पर टोटल 5 लोग थे। 5 लोग अलग अलग अपने क्षेत्र में अपने एरिया की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। जो लिंगडोंग था वो अपनी एरिया की पुल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वहां पर लिंगडोंग की अपनी आभा को मजबूत होता हुआ महसूस हो रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कल्टीवेशन करते करते ही अपनी मेंटल पावर को एकदम पूरे एरिया में फैलाने लगता है और वो उस पुल की गहराई तक अपनी मेंटल पावर को भेजने लगता है। वहां पर लिंगडोंग की मेंटल पावर अभी लगभग 30 मीटर अंदर ही पहुंची होगी, पर अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेंटल पावर को रोक दिया गया है और उसकी मेंटल पावर को वापस भेज दिया गया है। लिंगडोंग तुरंत शॉक में अपनी आंखों को खोलता और कहता है, ये क्या हुआ, आखिर मेरी मेंटल पावर अचानक से पीछे कैसे हट सकती है। ऐसा होना केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अंदर जो भी चीज है उसकी मेंटल पावर मुझसे कई गुना ज्यादा अधिक है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी मेंटल पावर पहले ही सिंबल मास्टर से भी ऊपर की लेवल तक पहुंच चुकी है और यह एक काफी ज्यादा डरावनी बात है। वहां पर तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, सही बोला, यह जो सेक्रेड स्पिरिट पूल है उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट की बॉडी से बनाया गया है और उस स्पिरिट की बॉडी की कंकाल अभी भी इस सेक्रेड पूल के नीचे पड़ा हुआ है। उसी की वजह से तुम्हारी मेंटल पावर को इतनी जल्दी से पीछे हटा दिया गया है। इस बिस्ट की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसके पास एक काफी हाई लेवल की मेंटल पावर थी, तुमसे कई गुना ज्यादा। लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, तुम इस पुल के ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर की गहराई तक जा सकते हो। उसके गहराई के अंदर तुम जाने की अगर कोशिश भी करोगे ना, तुम्हारी बॉडी नष्ट हो सकती है। लिंगडोंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, क्या यह बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ, यह एक हेवनली लगता है बीस्ट था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगलैटियन की तरफ, जो अपने एरिया में बैठकर आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी उसके अंदर की वो डरावनी आकृति बोलती है, लिंगलैटियन, अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट की बॉडी है।
उसी स्पिरिट की बॉडी से यह पूरा पॉन्ड बनाया गया था। वहाँ पर लिंगलैटियन बोलता है, तो मास्टर क्या हमें नीचे जाकर अंदर चेक करना चाहिए? वहाँ पर वो डरावनी आकृति बोलती है, नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। अगर तुम इस पुल के ज्यादा गहराई तक जाने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारी बॉडी नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि इस पुल के गहराई के नीचे निर्वाणा स्टेज के केवल ऊपर के कल्टीवेटर जा सकते हैं। लिंगलैटियन बोलता है, तो मास्टर क्या आप भी अंदर नहीं जा सकते? वहाँ पर वो डरावनी आकृति बोलती है, यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, मैं अंदर जा सकता हूँ, पर वहाँ पर तुम जानते हो वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? वहाँ पर उस बिस्ट की हड्डियाँ पड़ी हुई है। अगर मैं वहाँ से छोटी भी हड्डी लाने में कामयाब हो गया तो तुम उसकी बॉडी से उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ सकती है और तुम्हारी बॉडी एक ऐसे लेवल तक पहुँच सकती है जहाँ पर तुम्हें लिंगडोंग नहीं हरा सकता। यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा और साथ ही साथ मेरी पावर में भी बहुत ही ज्यादा उस हड्डी से ग्रोथ हो सकती थी। लिंगडोंग को हराने की बात सुनकर वहाँ पर लिंगलैटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मास्टर, आप अंदर जाइए और वहाँ से उस बिस्ट की एक स्केल लेकर आइए। वहाँ पर वो डरावनी आकृति बोलती है, ठीक है मैं जाता हूँ। वहाँ पर वो डरावनी आकृति तुरंत लिंगलैटियन की बॉडी से निकलकर जाने ही वाली होती है। तभी लिंगलैटियन उन्हें रोकता और कहता है, मास्टर क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं लिंगडोंग को इस पुल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से रोक सकता हूँ? मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और उसे काफी ज्यादा घायल करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो डरावनी आकृति बोलती है, ठीक है। उसके बाद वो जो डरावनी आकृति होती है वह लिंगलैटियन के पॉन्ड के एरिया के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एस्टेब्लिश कर देती है और वो डरावनी आकृति लिंगलैटियन को कुछ टेक्निक्स बताती है। लिंगलैटियन उन टेक्निक को सीखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर वो डरावनी आकृति बोलती है, मैंने तुम्हारे पॉन्ड के चारों तरफ जो एरिया फॉर्मेशन लगाई हुई है उस फॉर्मेशन के रहते हुए लिंगडोंग कभी भी तुम्हारे पॉन्ड की एनर्जी को नहीं चुरा सकता। तुम उसकी पॉन्ड की एनर्जी को बहुत ही आसानी से चुरा सकते हो। जिस जो टेक्निक्स मैं तुम्हें बताया हूँ उसका पालन करो। उसके बाद वो जो डरावनी आकृति होती है वह तुरंत लिंगलैटियन की बॉडी से निकलकर सीधे पॉन्ड की गहराइयों में जाने लगती है। वहाँ पर लिंगलैटियन के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग की तरफ, जहाँ पर लिंगडोंग आसपास की पुल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि वह पुल के नीचे जाने वाला नहीं था, क्योंकि पुल के नीचे बहुत ही ज्यादा खतरा था। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आ जाते हैं और मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं, लिंगडोंग कोई अजीब सी शक्ति पॉन्ड के नीचे जा रही है। वहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, पॉन्ड के नीचे कोई कैसे जा सकता है? वहाँ पर मिस्टर डाउ बताते हैं कि यह कोई अजीब सी शक्ति है और यह जिस तरफ से जा रही है उधर तो लिंगलैटियन कल्टीवेशन कर रहा था ना, इसका मतलब यह अजीब सी शक्ति लिंगलैटियन की बॉडी में निवास करती थी। मतलब यह एकदम मेरी ही तरह है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर वो मिस्टर डाउ से पूछता है, आखिर वो अजीब सी शक्ति नीचे क्यों जा रही है? वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर वो जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए जा रही है। मुझे भी अंदर जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो बंदा है कौन। वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा उनकी चिंता करने लगता है और कहता है, मिस्टर डाउ हमें उस अनजानी शक्ति के बारे में नहीं पता कि आखिर वह अनजानी शक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको खतरा का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, लिंगडोंग तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने उस शक्ति को पहले स्कैन कर लिया है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है और मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। मुझे जाकर एक बार अंदर चेक करना होगा, वरना हमारे लिए काफी बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडोंग मान जाता है और वहाँ पर तुरंत जियावियान को बुला लेता है और वह मिस्टर डाउ से बोलता है, मिस्टर डाउ आप अपने साथ जियावियान को भी लेकर जाइए, वो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, ठीक है लिंगडोंग। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वह जियावियान के साथ पॉन्ड की गहराइयों में चले जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग फिर से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपने आसपास की एरिया की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी अचानक से उसे आसमान में एक दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। लिंगडोंग तुरंत ऊपर जाकर देखता है, ये और कोई नहीं बल्कि लिंगलैटियन था। लिंगलैटियन गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देखकर चिल्लाता है, लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज देखता हूँ कि तेरे अंदर कितनी ताकत है।
है वहाँ पर जो लिंगलैटियन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंगलैटियन के अटैक को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। वहाँ पर लिंगलैटियन बोलता है, लिंगडोंग आज मैं तुझे इस पॉन्ड की एक भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करने दूंगा, और तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। लिंगलैटियन जैसे इस टेक्निक को परफॉर्म करता है उसके आसपास चारों तरफ एक ब्लैक रोशनी दिखाई देने लगती है। गाइस, यह टेक्निक लिंगलैटियन को उस डरावनी आभा ने सिखाई थी। वहाँ पर लिंगलैटियन लिंगडोंग को देखकर कहता है, लिंगडोंग अब तुम मेरी ताकत का सामना करो। और अचानक से जो लिंगडोंग के पीछे एक अजीब से काला ड्रैगन दिखाई देता है। ये जो काला ड्रैगन होता है वह तुरंत लिंगडोंग के पॉन्ड की तरफ अपने मुंह को खोलता है, और अचानक से लिंगडोंग के पुल में जितनी भी एनर्जी थी वो उड़कर सीधे उस अजीब से काले ड्रैगन में जाने लगती है। इस नज़ारे को देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए पॉन्ड की एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके कुछ भी काम नहीं आती है। वहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है जो तीनों अदर कंटेस्टेंट थे, जिसमें से थर्ड प्रिंस मोलिंग भी था, वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं और वो लोग शॉक में लिंगलैटियन को देखते हैं जो लिंगडोंग के पुल की सारी एनर्जी को अपने अजीब से काले ड्रैगन में स्टोर कर रहा था। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं, लिंगलैटियन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लिंगडोंग के पुल की एनर्जी को कैसे चुरा सकते हो? तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी तो है। वहाँ पर जो लिंगलैटियन होता है वो मुस्कुराते हुए थर्ड प्रिंस को देखता है और कहता है, प्रिंस आप ज्यादा चिंता मत करिए, यह मेरे और लिंगडोंग के बीच का आपसी का मामला है, आप इसमें ना पड़े तो ही अच्छा होगा। वहाँ पर प्रिंस यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह लिंगलैटियन के खिलाफ कोई एक्शन करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लिंगडोंग की आवाज आती है, थर्ड प्रिंस आपका इस मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आप मेरे और लिंगलैटियन के मामले में ना पड़े, ये हमारा फैमिली मैटर है तो हम इसे संभाल लेंगे। उसके बाद जो लिंगलैटियन होता है वह कहता है, ठीक है लिंगडोंग, तुमने तो बहुत ही बढ़िया मेरे लिए कर दिया। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया। और अचानक से लिंगडोंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लिंगडोंग के तभी हाथों में एक अजीब सा ब्लैक होल दिखाई देता है। गाइस, यहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट डिवोरिंग टेक्निक का यूज कर देता है। लिंगडोंग के हाथों में एक अजीब सा काला ब्लैक होल दिखाई देता है। तभी हमें एक और ब्लैक होल को दिखाया जाता है जो सीधे लिंगलैटियन के पॉन्ड के एरिया की तरफ खुल जाता है। वह जो ब्लैक होल होता है वह सीधे लिंगलैटियन के पॉन्ड की चारों तरफ लगी हुई फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिससे वह ब्लैक होल तुरंत लिंगलैटियन के सारे एनर्जी को खींचने लगता है। गाइस, लिंगलैटियन की एनर्जी को नहीं बल्कि लिंगलैटियन को जो पॉन्ड मिला था उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने लगता है। लिंगलैटियन इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को उस अजीब सी डरावनी शक्ति ने बनाया था जो उसकी बॉडी में रहती थी। आखिर लिंगडोंग ऐसा कैसे कर सकता था कि उसकी इतनी बड़ी फॉर्मेशन को नष्ट कर सकता था? वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वह देखता है कि उसकी पॉन्ड की सारी एनर्जी धीरे धीरे उस अजीब से ब्लैक होल में जाने लगी है। लिंगलैटियन उस ब्लैक होल को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें फेल हो जाता है और थोड़ी देर में वो ब्लैक होल जो था वह तुरंत लिंगलैटियन की पॉन्ड की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर देता है। लिंगलैटियन के पॉन्ड में अब कुछ भी नहीं बचा था, केवल वहां पर साफ साफ पानी था। लिंगलैटियन यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भी कुछ कर नहीं वाला था। तभी वो ब्लैक होल सीधे लिंगलैटियन का जहां पर वो काला ड्रैगन था वहां पर प्रकट हो जाता है। गाइस, वो वही काला ड्रैगन था जो लिंगडोंग की पॉन्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो जो ब्लैक होल होता है वो तुरंत एक ही झटके में लिंगलैटियन का वो काला ड्रैगन को खा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक होल होता है वो सीधे लिंगडोंग के हाथों में खुलता है और सारी एनर्जी को सीधे लिंगडोंग के पुल में डाल देता है, जिससे लिंगडोंग का पुल और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और उसकी एनर्जी और शुद्धता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लिंगलैटियन जब यह देखता है कि लिंगडोंग उसके पुल की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा चुका है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लिंगडोंग तू मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ नहीं करता, बस अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखा देता है। इस मुस्कान को देखकर लिंगलैटियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लिंगडोंग अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो लिंगलैटियन होता है वह तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे अचानक
अचानक से लिंग लैटियन के पीछे दो बड़े बड़े बहुत ही बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं जो सीधे लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंग डोंग कुछ नहीं करता, बस उस ब्लैक होल को सीधे उस अजीब से काले बड़े बड़े हाथों की तरफ कर देता है, जिससे वो अजीब से बड़े बड़े काले हाथ सीधे लिंग डोंग के उस अजीब से ब्लैक होल में चले जाते हैं। वहां पर इस नजारे को देखकर लिंग लैटियन काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि लिंग लैटियन की यह एक सीक्रेट टेक्निक थी और लिंग डोंग ने उसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया था। लिंग लैटियन यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लिंग डोंग तूने मुझे मजबूर कर दिया। और अचानक से जो लिंग लैटियन होता है वो हवा में उड़ता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सी फायरफोनिक स्पिरिट बाहर निकल जाती है। फायरफोनिक स्पिरिट तुरंत काफी ज्यादा आग सीधे लिंग डोंग की तरफ उड़ाने लगती है। लिंग डोंग तुरंत अपने चारों तरफ मेंटल शील्ड बना लेता है। वहां पर वो फायरफोनिक्स सीधे लिंग डोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इस फायरफोनिक्स का इरादा सीधे लिंग डोंग को जान से मारना था। वहां पर जो लिंग डोंग होता है वह तुरंत अपने टर्टल माउंटेन को बुला लेता है। वहां पर जैसे ही वह छोटा सा टर्टल माउंटेन लिंग डोंग के हाथों में प्रकट होता है, लिंग डोंग बोलता है ग्रेविटी टेक्निक, और अचानक से लिंग लैटियन के जमीन के नीचे इतनी खतरनाक ग्रेविटी बढ़ जाती कि वो फायरफोनिक्स और लिंग लैटियन हवा में ही जम जाते हैं। इस नजारे को देखकर वहां पर लिंग लैटियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर लिंग लैटियन एक भी कदम उठा नहीं पा रहा था और उसके सर के ऊपर जस्ट वो टर्टल माउंटेन हवा में नाच रहा था। इस नजारे को देखकर लिंग लैटियन बोलता है, आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि वो अपना एक अंगुली तक नहीं उठा पा रहा था और उसकी फायरफोनिक्स पर एक काफी खतरनाक प्रेशर पड़ रहा था। थोड़ी देर में वो फायरफोनिक्स भी गायब हो जाती है। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, मुझे कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा। वहां पर तभी लिंग डोंग के मन में आवाज आती है, यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक मौका है, मुझे लिंग लैटियन को यहीं पर जान से मार देना चाहिए। पर उसका दूसरा मन कहता है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर तुम लिन फैमिली के पैट्रियार्च को इसका क्या जवाब दोगे। वहां पर लिंग डोंग बहुत ही ज्यादा कसम होता है। वहां पर लिंग डोंग सोचता है, मुझे किसी भी हालत में लिंग लैटियन को मार देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या लिंग डोंग लिंग लैटियन को मार देगा या लिंग लैटियन कोई तिगड़ी लगाकर बच जाएगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।